आस तां तेरे दर ते मंगदा नाम दी भिखिया पा दे। इस जीव नूं सतगुरु मेरे 84 तो छुड़वा दे। रामपाल जी सतगुरु मेरे रखना सिर ते हथ। आओ भाई पत्रकार साहिबान, आपका आने पर स्वागत करते हैं और यहाँ पहुँचने पर आपका धन्यवाद है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यहाँ बुलाया। दर्शन करने के पहले भी थी, मैंने इनको कहा था कि जेल में भी ले चलो, ये बोले वहाँ प्रोटोकॉल नहीं। कोई ना अब यहाँ मिल लो, खुली जेल है और बेटी ठीक हो तुम? हाँ ठीक है। मेरा तो पता क्या था, एक बार अखबार ने छापा था कि आपको लिखा था देशद्रोही, तो मैंने उस पर जब बोला था ना तो लोगों ने कहा था जब मिलने जाए तो पूछो जरूर भाई मुझे भी ऐसा ही देशद्रोही बना। आप जितनी सेवा कर रहे हो शायद हम सोच भी नहीं सकते कभी। हम तो दास हैं सेवक हैं जनता के, और सेवा कराएंगे मरते तुम तक। ये तो हमारा एक ट्रेलर है, अब देखना आगे क्या करेंगे। फिर मन में जिसके साथ परमात्मा है ना उसके घर में कमी नहीं होती। हमने भगवान खोज जाए, हमारा ज्ञान पढ़ो, अब तो बुद्धिमान हो। मीडिया वाले तो तर्कशील होते हैं, हमारे ज्ञान न देखो एक बार। आप बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम ज्ञान जनाओगे, और तुम्हारी जरूरत है इस ज्ञान के लिए। हमारी महिमा बेसिक मत गाओ, उस ज्ञान की गाओ। नहीं महाराज जी, वैसे हम आपके यहाँ वाले संगत में जो प्रोग्राम में आने से पहले एक जगह और गए थे, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक जगह और गए थे। वहाँ से आने के बाद मतलब मन में तो एक बार ऐसा हो गया था कि नहीं ये सब प्रोपगंडे हैं, कुछ नहीं है। सच में हम कहीं गए थे, उन्होंने इतना गलत बोला, इतना बुरा मतलब कि बच्चियां बैठी थी, मतलब हमने वो जो हमारे को लेके गया था ना, हमने उसको कहा कि दोबारा हमारी तो देख भी ना जी। और यहाँ हमने 20 बार इनको कहा अपने गुरु जी को, कृष्ण जी को, और उनको भी हमको मिला दो जी, मिला दो जी। बोले चलो जब मर्जी। यहाँ पर बार बार आने का मन करता है। आया करो बेटी, तेरा सौभाग्य है। कितनी बार भी कृष्ण जी बुलाते हैं जरूर आते हैं। बिना बुलाया वो आना तो वो है, तो बिना बुलाए आवे। आपका भी पता पहचान नहीं है, जिधर पहचान हो जाएगी ओरंड ला के लाया करोगे तुम। तो दर्शकों, आज कुछ पत्रकार बंधु भी सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आए हैं, तो उनसे भी बात करते हैं आज का उनका अनुभव कैसा रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छा है, आप बताएं सर। बस बहुत बढ़िया। आपका परिचय दे दीजिए। मैं विपिन खुराना, BBN न्यूज़ हिसार से। तो दर्शकों, आपने इन्हें पहले भी देखा होगा जब सम्मान समारोह में इन्होंने उन कार्यक्रमों की बहुत बड़े स्तर पे कवरेज की थी और जो का त्यों समाज तक उस कार्यक्रमों के बारे में दिखाया था। तो सर, आज के आने का क्या पर्पज़ रहा? बस पर्पज़ तो ये था कि संत जी रामपाल जी महाराज जब जेल से आए तो इच्छा तो पहले दिन से थी कि भी आए। तो पहले शुरू के दिनों में बात हुई तो मतलब कुछ तो कानूनी प्रक्रिया भी थी और कुछ बात हुई तो कहा गया कि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा एक बार गुरुजी आए हैं वो रिलैक्स हो लें एक आध दिन। तो इस तरह की बातें सुनने में आई, तो मन तो था। एक संडे को फाइनल हुआ था कि संडे को आ जाइए, उस दिन रह गया। सोमवार को फाइनल हुआ, सोमवार को रह गया। फिर आज मंगलवार को जब आने का मौका मिला तो मॉर्निंग से ही तय था कि आज यहाँ आएंगे और दर्शन करके जाएंगे। देखिए पता क्या होता है, आप समझिए कि मतलब एक आम भाषा कहता हूँ, मैं नहीं कहता मैं आपका अनुयायी हूँ, मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि मैं गुरुजी की जो कहानियाँ सुन रहा था, हम वैसे आजकल पता क्या है, हम जो जिस चीज़ को सुनते हैं ना बार बार उसको मानने लगते हैं। और मैंने तो सुना ही है, मैंने सुनी नहीं, मैंने लगभग ये चीज़ें मान के चलिए 10, 20, 30 मिलियन लोगों तक पहुँचाई। 10, 20, 30 मिलियन लोगों को जब मैं कह रहा हूँ कि मैं अक्सर एक बात कहता था कि मैं रामपाल से शुरू हुआ था, फिर संत रामपाल पे आया, फिर मैं गुरु और संत रामपाल जी महाराज तक का सफ़र मैंने तय किया। तो मुझे लगता है कि यार मुझे मिलना बनता था। मैंने फिर मन में इच्छा जाहिर करी, हमारे मास्टर जी है ठीक है, और कृष्ण जी से इच्छा जाहिर करी कि मुझे मिला दो। तो उन्होंने कहा कोई कहीं आप आ जाओ, हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, वो मिलेंगे। जब गुरु जी से मिला तो कैसा लगा? मिल के देखो, एक नॉर्मल सी बात है, एक शख्स, मैं आपको ना आज सुबह बंद करता हूँ इस कमरे में, बात को समझना, और मैं आपको बंद करता हूँ आज सुबह इस कमरे में, और मैं आपको अगर 3 दिन बाद निकालूंगा ना, आपके चेहरे का आपका भाव, एक दिन के लिए गया था एक JJP का नेता तरुण गोयल, भाई साहब रंगत बदल गई, रंग बदल गया भाई साहब, ढंग बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो ये 11 साल अंदर रह के आए, 11 साल बाद, मैंने 11 साल पहले नहीं देखा, मेरे को लग रहा पहले से जवान ही हो गए। चेहरे पे नूर था, और ये 11 साल अंदर रहने के बाद किसी शख्स के चेहरे पे नूर है, तो उसमें कुछ तो है, कुछ तो है। और इतनी पब्लिक जिसके पीछे भाग रही है, कुछ तो है। उन्होंने सेवा करी, मैं सारी बात छोड़ देता हूँ, मैं सारी बात त्याग देता हूँ। मतलब एक वर्ड मैं कहता हूँ, एक लाइन में कहता हूँ कि अक्सर एक गांव में ना, अक्सर कोई गांव का बदमाश होता ना, उस पे आप गांव में जाएंगे ना, गांव पे ना भाई मारा तो गढ़ाए भला है, माने तो हमारी छोरी का ब्याह था 21,000 दे गया, फलानी का ब्याह था वो कर गया, फलाने का मगर
उसको भी लोग इज्जत देने लगते हैं, उसको गांव इज्जत देता है। जनाब ये तो एक संत थे, ना तो ये बदमाश, ना ये गुंडे, ना साबित हुआ, ना किसी कानून में साबित हुआ इनको देशद्रोही कहा गया, ना वो साबित हुआ, इनके लिए बहुत अंट-शंट बातें बोली, कुछ साबित नहीं हुआ। एक संत थे। और यार जो संत सेवा कर रहा है समाज की, उससे मिलने का बनता, उससे मिलने आए हम, एक संत से मिलने आए। जिसने लाखों लोगों को सुखी कर दिया। एक मतलब कि अगर ओवरऑल अगर हरियाणा में एक बहुत बड़ा इलाका, 50% से बड़ा इलाका जो ये कहता है कि अगर आज हमारी गेहूं हुई है तो उसका कारण संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके फैन हैं हम, और होना भी चाहिए। ऐसे आदमी का फैन होना भी चाहूंगा, मैं कहता हूं होना भी चाहिए एक ऐसे आदमी का फैन जो लगभग लाखों लोगों के घर में आज रोटी का कारण बना, तो मैं उसका फैन हूं। और खुल के कहता हूं, मैंने आज भी कहा था, मैं गुरु जी से मिला तो मैंने कहा था, गुरु जी मैंने ये खबर चलाई थी भाई अगर संत रामपाल देशद्रोही तो मैं भी देशद्रोही। मैंने आज गुरु जी को भी कहा, मैंने गुरु जी मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ, भाई किसी ने कहा था ये गाना देशद्रोही, जब मिला है ना तो उसने कही तने भी देशद्रोही बना देगा, तो मैं देशद्रोही बनने आया था। ऐसा देशद्रोही जो लाखों लोगों की रोटी का कारण बना, ऐसा देशद्रोही जिसने लाखों लोगों के घर पे घर बनवाए, चूल्हे जलवाए, उनकी फसल उगवाई, और ना जाने कितने सपने उगवाए, कितनों की बेटियों की शादी हुई, कितनों के बेटों के सपने पूरे हुए, कितनों की पढ़ाई चल पाई उसकी वजह से। तो मुझे लगता है ऐसा देशद्रोही मुझे बनना है, और इसी के लिए गुरु जी के पास आया था, और अरदास भी की थी गुरु जी ऐसा ही देशद्रोही मुझे बना था। फिर गुरुदेव जी ने क्या कहा? गुरुदेव जी ने कहा कि मेरा महिमा मंडन ना करो, मेरा महिमा मंडन करने के लिए मत आना, जब भी आओ तो इस परमात्मा के नाम का महिमा मंडन करना, इस खलकत को बनाने वाले का महिमा मंडन करना, इस निरंकार का महिमा मंडन करना जो इस सब खलकत को चला रहा है। एक के दिया खलकत सारी, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन लाखों मंदा। तो कोई बुरा नहीं है, मैं कहता हूँ गुरुजी ने तो जो कर दिया है उसके बाद तो मुझे लगता है सारे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का जिनका सपना है, मुझे लगता है एक दिन सारा विश्व सतलोक आश्रम का फैन तो हो जाएगा, न्याय चाहे ना भी। साले ऐसी विचारधारा जो सब कुछ करते हुए भी अपने आप को छुपाकर भगवान पर ही महिमा मंडित केंद्रित कर रहा है, ऐसे संत आपने, क्योंकि कई संतों के कथावाचकों के इंटरव्यू भी लिए हैं, उनके फॉलोवर्स से भी मिले हैं, संत रामपाल जी को कितना भिन्न पा रहे हो आज आप मिलके? भिन्न है कि भाई इतना क्लोज मिलना नहीं होता। देखो मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैंने गुरु जी को भी कहा था, आपने सवाल पूछा ना, मैंने गुरु जी को कहा था, मैं और सोनिया जी यहीं पर हैं, सोनिया नैन जी यहीं पर है, वो और मैं ये इकट्ठे थे, लोहान साहब भी थे हमारे साथ, तो मैंने वहाँ भी कहा था, मैं गुरु जी एक गुरु के पास और गए थे, जब बाहर आए ना, मैंने उससे कहा जो लेके गया था, हमने उसको खाली तो निकाली नहीं, कसर हमने छोड़ी नहीं, हमने कहा जे कति तना मारती दोबारा छेड़ लिया उड़ जाने के लिए, सोच लियो बस। और यहाँ जो हमें एक बार लाए थे कृष्ण जी और हमारे मास्टर जी, ठीक है, एक बार लाए थे, हमने उन्हें दर्जनों बार कह दिया कि भाई साहब हमें ले चलो, तो अच्छा लगता है एक संत जो खुद आके मिल रहा है, आमने सामने से खड़े होकर मिल रहा है, जिसके बीच में 300 फुट का गैप नहीं है। अक्सर आप भाई साहब आप बात कर किसी के, भाई साहब अगर इलेक्शन में 5,000 वोट आ जाए वो भी सोचता है 5 फुट दूरी से मिला जाए, यहाँ तो करोड़ों अनुयायी हैं, ठीक है, और करोड़ों फॉलोवर है, उसके बाद भी वो शख्स हमारे साथ ऐसे करके हाथ डाल के मिला, तो मुझे लगा सादगी का प्रतीक है, अपनापन सादगी का प्रतीक। ऐसा लगा काफी टाइम से जानता हूँ, जबकि सच मायने में पहली बार मिला, लेकिन ऐसे लगा वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने मुझसे जैसे बात करी तो लगा कि भाई पहले का तेरा मेरा है कोई नाता कोई। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अनुयायी नहीं हूँ, उनका फैन हूँ, ठीक है, अनुयायी बना तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है, जब मैं रामपाल से संत रामपाल जी महाराज का सफर तय किया, अगर उनकी इच्छा होगी तो शायद कभी नहीं, अभी फैन हूँ क्योंकि उनके कामों का फैन हूँ, ठीक है। लोग नौरात फतेह के फैन होते हैं, जनाब क्या सिखाती है हमारे बच्चों को, वोल्गरिटी सिखाती है, लोग वो समय रहना की वीडियो देखते हैं, क्या है जमा मतलब गंद है वो, ठीक है, मतलब कितना ही मैं किसी का नाम भी लूँ, आप कपिल शर्मा की बात कर लें, घर में चाहे वो हास्य दिखाता है लेकिन सारा कुछ गंद दिखाते हैं, लेकिन वो लोग उनके फैन है, मैं इनका फैन हूँ, अक्सर कहता हूँ मैं इनका फैन हूँ, कभी बना नहीं तो जरूर बताऊंगा। थैंक यू। मैं कमल लोहान, सिटी बिग न्यूज़ हिसार से, मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो मैं वही रन करता हूँ जी। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ आप आए हैं, क्या फीलिंग रही, कैसा अनुभव रहा? एग्जैक्टली देखो, लास्ट टाइम जो इन्होंने काम किया है, मैंने काफ़ी कवरेज इनकी की थी, भाई गांव में पाइप दिए हैं, और जिन गांव में इन्होंने पाइप दिए हैं उनकी मैं खुद विजिट किया, मैंने, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इन गाँव में कभी फसल हो पाएगी, उन लोगों ने वहाँ पर फसलें ली है, किसानों के चेहरे देख कर ना बहुत बड़ा अच्छा लगा, तो उसको लेकर मेरे को लगा कि यार जिस इंसान ने इतनी मदद की है एक बार उनके दर्शन तो बनते हैं, तो इसलिए फिर आज आए हैं तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला यहाँ आकर।
क्या क्या बातचीत है उनसे? बातचीत तो नॉर्मली देखो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बट दर्शन हो गए तो ये बड़ी बात है। बाकी बड़ा मतलब 11 साल बाद एक इंसान जेल के अंदर रहा है और बाहर आने के बाद में वही एक्टिव, वही मतलब जोश जुनून, तो उसको चेहरा देखकर एक ऑटोमेटिक एक फील था कि भाई वाकई में कुछ है बंदे में। सर, एक ऐसे संत जिनको 11 साल से जेल की दीवारें नहीं डिगा पाई, 11 साल से जिनको सलाखें जिनके हौसले को नहीं तोड़ पाई, ऐसे संत जो जेल में रहकर ऐसी मुहिम चला दी जो बाहर रहकर वो संत सपने में भी नहीं चला पाए जी, ऐसे संत के बारे में पब्लिक में क्या राय है? क्योंकि आप पब्लिक के बीच में जाते हो, पब्लिक के बीच में क्या चर्चाएं हैं उनको लेकर? डेफिनेटली पब्लिक के बीच में गजब की चर्चाएं हैं। जिस इंसान को लेकर कभी मैं बताऊं, मैंने कभी पहली मुलाकात में कभी दैनिक भास्कर में हुआ करता था 2000 मेरे ख्याल से 9-10 की बात है, जब पहली मुलाकात वहाँ पर हुई थी जहाँ पर ये अपना उकलाना के पास अपना आश्रम है, वहाँ मुलाकात हुई थी। तो उस टाइम का दौर था और आज का दौर है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस टाइम पे रामपाल जी महाराज के बारे में लोग गलत बातें बोलते थे, आज वही उनको जो है बड़े आदर मान सम्मान से और एक इज्जत की नज़रों से देखते हैं। और वाकई में वो नहीं है कि फॉर्मेलिटी वाली नहीं है, दिल से इज्जत आ रही है कि वाकई में यार इस बंदे ने कुछ किया है। एक मैं थोड़ा सा वाकया बताऊंगा। एक मैंने मूवी देखी थी ओ माई गॉड, उसके अंदर एक बंदे की जो है दुकान टूट जाती है, तो वो कहते हैं कि नहीं ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसके लिए भगवान दोषी है और ये पैसे भगवान को वसूलने पड़ेंगे। तो वाकई में मतलब एक ये बोलते हैं ना कि भगवान है, तो भाई ये जो प्राकृतिक आपदा आई है और इन्होंने जो भरपाई की है उस चीज़ की, तो एक जो भगवान नाम का वर्ड इनके साथ में जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है कि हाँ यार कुछ है, तभी इनको इतना बड़ा नाम दिया गया है। देखिए जो VIP कल्चर के बाबाज हैं उन्हीं की एक मैसेज है कि भाई छोड़ दीजिए, आपके पास ये लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं, आप जो बाबा बने हो वो लोक कल्याण के लिए बने हो, जन कल्याण के लिए बने हो। तो जिस तरीके से संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा उनको देखकर, वैसे नहीं सीख पा रहे तो एटलीस्ट इनको देखकर कुछ अच्छा काम कीजिए आप। मेरा नाम अंकिता सिंह है और पिछले 8 सालों से पत्रकारिता के फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। जिन से चैनल से मैडम? मेरा अंकिता सिंह के नाम से मेरा प्लेटफॉर्म है जी। तो मैडम दर्शकों, ये वो पत्रकार है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ सहायता सेवा अभियान चला था, तब से इन्होंने रिपोर्टिंग की है, गाँव-गाँव गए हैं, लोगों के दुख और दर्द को सुना है, उनकी मदद हुई तो उनकी खुशी के आंसू भी इन्होंने देखे हैं, तो इनसे ही जानते हैं। तो मैडम, एक वो समय था जब किसान दुखी थे, कोई सुनने वाला नहीं था, सरकार पजल थी कि मदद करे तो कैसे करे। ऐसे समय में जेल में रहने वाले संत रामपाल जी महाराज ने वो मदद कर दी जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो समय कैसा था? देखिए, वो एक समय था जब मैंने देखा था कि हर गांव के अंदर पानी था, मतलब मान के चलो जलमग्न हो गए थे हरियाणा के गांव। और आज आते हुए एक रास्ता मैं देख करके आई हूं जहां पर हरियाणा, जहां हरी का आना, जहां हरियाली का आना, वो आज हरियाणा मुझे देखने को मिला है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा संत रामपाल जी मुहिम का वहाँ पर रहा। आज बहुत सारे किसान, जब मैं मिल रही थी तो मेरे पीछे एक लाइन किसानों की थी जो स्पेशली धन्यवाद करने के लिए आए थे कि आपकी वजह से हमारे यहाँ जो है इतनी फसल ज़्यादा हुई है। कहीं ना कहीं अन्नदाता, उसको ना अन्नदाता हम मानते हैं, कहीं ना कहीं एक पिता परमेश्वर का रूप हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। हकीकत में उनकी सेवा करने के लिए क्या कोई आगे आया? कोई सरकार, कोई सोशल वर्कर, कोई पॉलिटिशियन जाकर के मेरे ख्याल से एक टाइम का भंडारा लगा करके 500 फोटो खिंचवाने वाले लोग मैंने वहां पर बहुत देखे, लेकिन हकीकत में पूरे दल बल और पूरी जान के साथ अगर मुझे कोई लगा हुआ दिखा किसानों के साथ, तो मुझे संत रामपाल जी और उनकी टीम नजर आई थी। मैडम, आप प्रैक्टिकली लोगों के बीच में रहते हो, संतों, साधु संत और उनके फॉलोवर से भी मिलते हो। ऐसा कभी हो सकता है जेल में रहने वाला जो 11 साल से जेल में है, 11 साल रहने के बाद आदमी टूट जाता है, वो खुद के लिए सोचता है मैं निकलूं या मेरे परिवार का भला करूं। संत रामपाल जी ने तो पूरे देश का भला कर दिया। ऐसी सोच कैसे हो सकती है और क्या महसूस कर रहे हो आप इसे? देखिए, अगर बात सोच की है ना, तो एक चीज़ है जो मेरा खुद का मानना है कि सेवा परमो धर्म। अब सेवा किस किस तरीके से की जा सकती है? किसी भूखे को रोटी खिलाई जा सकती है, किसी नंगे को कपड़ा पहनाया जा सकता है, किसी बीमार को दवाई दिलाई जा सकती है, अन्नदाता की सेवा की जा सकती है, किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है उसे शिक्षा दिलाई जा सकती है, और ऐसे हज़ारों तरीके हैं सेवा करने के। और मेरे ख्याल से उन हज़ारों तरीक़ों में संत रामपाल जी महाराज और उनकी टीम आगे रही है, और यही कहीं ना कहीं सोच दिखा देती है कि सोच कितनी मजबूत है और सोच कितनी गहरी है। आज के दिन वायरल बाबा का ट्रेंड चल रहा है।
आज मैं रास्ते में आते हुए देख रही थी कि एक बाबा जो अपने पैर धुला करके और भक्तों को पिला रहे थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ अपनी शक्तियाँ मानते हैं, लेकिन हकीकत में बाबा बनना और उस कुर्सी पर बैठना जहाँ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जहाँ लोग आपकी मान रहे हैं, जहाँ आप लोगों को एक अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं, जहाँ आपको ज़ॉम्बीज से इंसान वापस बनाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मजबूती उनकी सोच में थी है। और इसीलिए ऐसा शायद यही कारण है कि 11 साल एक काल कोठरी में काटने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं हिले, न सोच से, न तन से, न मन से, कहीं से भी वो बिल्कुल। आज मैंने कई साल बाद उनसे दर्शन किए, उनसे बातचीत की, तो 1% भी मुझे फर्क नहीं लगा। जितने आज से 11 साल पहले वो मजबूत थे, आज मेरे ख्याल से उससे कई गुना ज्यादा होकर के वो बाहर आए। आज पूरा हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के साथ खड़ा है। बिल्कुल। मैडम, आप संत रामपाल जी महाराज से मिले, में क्या बातचीत हुई और कैसा लगा? देखिए, मैं उनसे मिली और उनका एक ही साफ उपदेश था कि आप मेरा महिमा मंडन मत करना, मेरी तारीफें मत करना, बस लोगों को, इंसानों को जोड़ना अच्छाई से। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझसे जोड़ना, लेकिन अच्छाई से जोड़ना, अच्छी चीज़ों से जोड़ना। और एग्जैक्टली किसी एक अच्छी आत्मा से जब हम मिलते हैं ना, तो उससे यही उम्मीद होती है कि वो जो एक मानव सेवा परमो धर्म का जो एक उनके मन के अंदर विचार है ना, वो बातों में भी नजर आया। उन्होंने आदेश कार्यों में भी आया, बातों में भी आया। आदेश कहो, उपदेश कहो, कहा यही कि सेवा करो, जम करके करो और मिल करके करो और सच्चाई दिखाओ पब्लिक को। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिखानी है, हमेशा दिखानी है जी। इसमें आप सब मीडिया वालों का भी बहुत सहयोग रहा है। बिल्कुल सहयोग हमारा रहा है, बल्कि आप लोगों की टीम का रहा है। कैमरा के पीछे जो है बैठे हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये लोग हैं, कहीं हाथ पकड़ के हमें लेकर के आए, तो हमने भी चलना इधर शुरू कर दिया है। मेरा नाम सोनिया नैन है और हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ और हरियाणा की पहली खबर 2 चैनल में रन करती हूँ। करंटली हिसार से मैं बिलोंग करती हूँ जी। तो मैम, आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने आए, सबसे पहले मुलाकात कैसी रही, कैसे रहे दर्शन, क्या मैसेज मिला आपको? मैं संत रामपाल जी महाराज से मिलने से पहले का एक और एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। आपको पता है हरियाणा में बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो इस तरह के संगत जिनसे जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी भी हैं। ऐसे ही एक गुरु के समागम में हमारा जाना हुआ, और जब हम वहाँ पर गए तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था जैसे हम कोई टेररिस्ट हैं, हम कोई क्रिमिनल हैं। ऐसा हमसे जैसे कि बिल्कुल वो होता ना कि एक कपड़े का पल्ला पल्ला झाड़ के हमारा देखा जा रहा था कि हमने जैसे पता नहीं क्या ही इसके अंदर छुपा लिया होगा और हम जा करके सीधा उनके गुरु के ऊपर उसको दाग देंगे। इस तरह का जो है हमारे साथ व्यवहार किया। उसके बाद हम वहाँ जाकर बैठते हैं। बैठने के बाद हम लोगों को एक बंधक की तरह वहाँ पर बैठाया गया कि जब तक हमारे गुरु बोल रहे हैं तब तक आपको बैठना पड़ेगा। जो उनके गुरु बोल रहे थे, हम बैठ भी जाते, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, संत हैं तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे, सुनेंगे तो कुछ ज्ञान की 2 बातें हमारे भी पल्ले पड़ेंगी। लेकिन जब हमने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने ऐसी बातें बोली कि छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी स्कूल की लड़कियां वहाँ पर बैठी हुई थी, वो बच्चे जब सुन रहे थे तो शर्म हमें आ रही थी। इस तरह के वो शब्द उनके सामने इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद से मेरा, वैसे देखो मैं गुरु संत इनको मैं नहीं मानती हूँ, मैं परमात्मा को ही मानती हूँ जिनको मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसके बाद हमारा आना हुआ धनाना धाम में। जब मैं पहली बार आई तो मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था कि वैसा ही माहौल मुझे यहाँ मिलेगा, वही सब चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिलेंगी, वही सब मुझे झेलना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में सिर्फ इतना था कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ मैं वो काम करूँगी और यहाँ से तुरंत निकल जाऊँ। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ पर आई तो मैं आई थी महज 15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ 15 मिनट का था, लेकिन मैं 3 घंटे यहाँ लगा कर। उसके बाद आज की बात करते हैं। आज जब मैं संत रामपाल जी महाराज से मिली तो मैंने उनको एक संत की तरह नहीं देखा। सीरियसली, ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनकी अनुयायी बन गई हूँ या मैं कोई उनका मैंने नाम ले लिया है या मैं उनको कोई जपने लग गई हूँ। मैं सिर्फ एक आम लड़की की तरह, एक पत्रकार की तरह ही बता रही हूँ। एक जो पिता का हाथ जब सर के ऊपर रखता है, जब वो पिता अपनी बेटी के सर पे हाथ रखता है, तो जो एक अंदर से जो एक भावना आती है अपने पिता के लिए एक बेटी की, मुझे लिटरली वही भावना आई। मुझे ऐसा लगा, आज मेरे पिताजी जो है हमारे साथ नहीं है, 2 साल हो गए उनको हमसे दूर हुए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वही है सामने। क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका था वो सिर्फ ये था, बेटी के अलावा उनके मुंह से कुछ और शब्द नहीं निकला। वैसे अगर देखें तो हमारा प्रोफेशन पत्रकारिता का है, हम उनके लिए एक पत्रकार ही थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बार जब वो आए तो एक बार आते ही सिर्फ इतना ज़रूर कहा था, आओ जी पत्रकार महोदय, कैसे हैं आप लोग। उसके बाद चाहे हमारे साथ मेल थे चाहे हम फीमेल थी, तो उनको बेटा और हमें बेटी के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं था। और एक ही उन्होंने बात बोली कि बेटा, भाई आप मेरी बेटी हो, आप यहाँ पर आया करो,
ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुलाए आप तब आओ, आप यहाँ आओ, आप हमारे साथ। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे अनुयायी बन जाओ, लेकिन जो आपको यहाँ पर फील होता है उस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाओ। उनको सिर्फ ये बताओ कि भाई यहाँ आने के बाद कितना सुकून है, क्या विचारधाराएं हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा संदेश है, वो आप लोगों तक पहुँचाओ। तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि मन गदगद हो गया आज उनसे मिलके, तो मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा। मैडम, जैसे भारत में लाखों संत है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका अपना अपना भक्ति मार्ग है ना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा और उनके कार्य और उनका यहाँ अनुशासन, उनके मिलने का तरीका, उनके बात करने का, वो सब आपने महसूस किया है। अगर हम अन्य संतों से कंपैरिजन करें तो कितना भिन्न पा रहे हो आप इनको? अगर मैं दिन रात का फ़र्क कहूँ और ज़मीन आसमान का फ़र्क कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई संत होते हैं, कोई कथावाचक होते हैं, वो हमेशा एक उनका उद्देश्य रहता है कि हमें मिले। जितनी हमारी संगत है, जितना हमारा जो दान कोष है, वो हमारा भरा रहे, हमें मिले। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर लेना नहीं, देना ज़्यादा महत्व है। इनको लगता है कि जितना हमें जो दे रहा है, अपनी इच्छा से जो दे रहा, मांग कोई नहीं रहा। कोई दान पात्र मैंने यहाँ पर नहीं देखा, कोई दान का कोई ऐसी जगह मैंने नहीं देखी जहाँ पर ये लिखा हो कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी दान दे सकते हो। कुछ भी ऐसा एक सिंगल वर्ड यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे इनकी अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे किसानों के जिस समय बाढ़ आई थी तो किसानों के लिए इन्होंने कितने करोड़ों का उन लोगों की सहायता दी, उन लोगों को पाइपें दी, उनको मोटरें दी। आज अगर आप देखोगे तो वही गाँव है जो कल तक किसान मतलब सुसाइड करने की जो है नौबत आ गई थी कि उनको लगता था कि हम मर जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास एक फसल ही तो जरिया था जो हमारे बच्चे पाल सकते थे, जो हमारे बच्चों को हम कुछ खिला सकते थे। और वो फसल हमारी ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे खेतों में पानी भर गया। आज उन खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, आज उन किसानों के चेहरों पर खुशी है। आज वो किसान जो शायद कल तक ये कहते होंगे, एक वैसे मैं आपको एग्जाम्पल सच वाला एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा गाँव है माजरा प्याऊ, मेरा ये घर है और मेरे सामने वाली जो दरवाज़ा है वो एक चाची जी हैं। उनको हम देखते थे, वो हर 10वें दिन झोला उठा के चल पड़ती थी। उनसे हम पूछते थे कि कहाँ चले, तो वो कहते थे कि भाई हमारे गुरुजी के उसमें जा रहे हैं हम सत्संग में। तो मेरे पिताजी कहते थे इस मतलब एक हरियाणवी इसमें कि इसका बड़ा गुरु होया, लेवर देवर ठार झोला रामपाल के दौरे चल पड़े। मतलब एक वो टाइम की वो मैंने है कि भाई उस टाइम पे लोग कहते थे कि है यो रामपाल, क्यों इसके पीछे इतने पागल हो रहे हैं। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि अगर किसानों का कोई मसीहा है, अगर किसानों के लिए किसी ने कुछ किया है, वोट ना लेकर, पैसे ना लेकर, नाम ना लेकर और कोई भी भक्ति का कुछ भी ऐसा ना लेकर अगर किसी ने मदद की है तो वो सिर्फ संत रामपाल महाराज ने। इसीलिए उनको किसान मसीहा कहा। इसीलिए आज किसान भी उनके, चाहे मैं वही बात मैं कहूँगी कि कोई नाम नहीं ले रहा, कोई भगत नहीं बना हुआ, लेकिन हाँ पूजना जरूर शुरू कर चुके हैं एक इंसानियत के नाते। क्योंकि जहाँ पर साथ में खड़े होने के लिए एक सरकार से उम्मीद थी, सरकार की तरफ नज़र थी, एक सरकार की तरफ हाथ फैलाए थे, सरकार पीछे हट गई। चाहे वो उस एरिया के मंत्री हैं, चाहे वो नेता है, वो पीछे हट गए, लेकिन आगे आया, चाहे वो किसी और संत के अनुयायी हैं, वो पीछे हट गए, आगे आया तो सिर्फ एक ही नाम, संत रामपाल जी महाराज। उनकी वीडियोस मैंने देखी, जिसमें कि वीडियो क्या मैं खुद जा करके देख के आई थी, जिसमें कि एक परिवार के पास छत नहीं थी, वो खंडर हो चुका था। वहाँ पर जा कर के टीम पहुँची, उन्होंने उनको घर दिया, सारा सामान दिया, ज़रूरत का जो एक हर एक सामान। मतलब ऐसे इंसान को भगवान या मसीहा ना कहे तो कोई क्या कहे फिर? कोई और शब्द अगर आपके पास है तो आप मुझे बता दीजिए। आजकल वैसे एक कहावत है, अभी गिव एंड टेक का ज़माना है, जो तब दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर सिर्फ गिव है, यानी कि सिर्फ देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। लेना है तो सिर्फ एक संदेश जो आपको पूरे जहान में, पूरे जो भी आपके आसपास के लोग हैं, पूरे समाज में फैलाना है कि भाई मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। आप अपने माता पिता को, घर में आपके माता पिता रो रहे हैं और अगर आप यहाँ पर आकर के संत रामपाल महाराज को सुन रहे तो वो उसमें भी खुश नहीं है। वो तब भी यही बात कहेंगे कि पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद आकर के आप मुझे सुनो, तब मैं मानूंगा कि हाँ वाकई में आप मेरे भगत हैं, या आप मेरे अनुयायी हैं, या आप मेरी बातें मानते हैं और सुनते हैं। जी मैडम, एक इंटरव्यू मैंने आपका सुना था जो सर के साथ आपने कहा था कि अगर संत रामपाल जी महाराज देशद्रोही है जिन्होंने लाखों किसानों को बचा लिया, हजारों घर बना दिए, हजारों परिवारों को
भूख के पेट को अन्न से भर दिया है, यदि वो देशद्रोही है तो हम भी देशद्रोही हाँ हैं। बिल्कुल, मैं आज भी कहती हूँ ये बात, मैं आज भी यही बात कहती हूँ कि जिस तरह से उनके ऊपर देशद्रोह का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, अगर संत रामपाल महाराज जैसे संत अगर वो देशद्रोही है जो इतने सारे लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो फिर हम भी देशद्रोही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिर तो मेरे साथ बैठे हुए आप भी देशद्रोही है, मेरे जो सामने कैमरामैन है वो भी देशद्रोही है, हर कोई देशद्रोही है। अगर मानव सेवा करना, निस्वार्थ भाव से करना अगर देशद्रोही है तो हर कोई देशद्रोही है। सिर्फ वो जो सेवा करता है वो नहीं, जो कि अपने पेट खुद के भरे पहले, अपने भंडार खुद के भरे पहले, अपने घर खुद के भरे पहले, फिर जाकर के जो बचा कुचा है, वो जो होता है ना कि घर का बचा कुचा खाना जो कुत्तों में डाल दिया जाता है, वो अगर बचा कुचा लोगों में दिया जा रहा है तो फिर मैं उनको नहीं मानती कि भाई वो एक सही इंसान है या वो एक सही संत महात्मा है या फिर उनके पीछे लोगों को लगना चाहिए। जो अपना घर खाली करके दूसरों का भर रहा है वो है देश। वो वाकई में जो है देश के जो वो कहते हैं कि भी हित है, देश के हितकारी हैं, हित करने वाले हैं, मानवता के हितकारी हैं, देश प्रेमी है, वो है। उसके अलावा जितने भी है फिर मैं तो यही कहूँगी कि भाई हम भी उसी कैटेगरी में है फिर तो। और मैडम कानूनी पहलू की मैं बात करूँ तो 15 में से 12 केस में संत रामपाल जी बरी हो चुके हैं। तो जो मर्डर के केस थे उसमें उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई है, और जो देशद्रोह का केस है उसमें कोर्ट का ये डिसीजन था कि 11 साल से कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उनकी जमानत का आधार बनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को और उनकी विचारधारा को कुचलने के लिए सबने बहुत प्रयास करा, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई। और आज संत रामपाल जी महाराज अपनी जनता के बीच में बिल्कुल बिल्कुल है भाई। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो सत्य है, जो सच है, वो आज नहीं तो कल जीतेगा जरूर। समय जरूर लग जाएगा, कोई बात नहीं। शायद 11 साल का वनवास संत रामपाल महाराज का लिखा हुआ था, शायद ये क्या पता उन्होंने खुद चुना हो। मैं ये भी कहूंगी, क्या पता ये मार्ग उन्होंने खुद चुना हो, क्या पता वो ये देखना चाहते हो कि जितनी भी मेरी जनता है, जितने भी मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या अपने अंदर एक पेशेंस रखेंगे या मेरे ऊपर से उनकी आस्था हट जाएगी। 11 साल अंदर रहना और वहां बैठ करके जो बाहर जो उनकी संगत है उनका वही विश्वास उनके ऊपर बने रहना, उनके लिए सबसे बड़ी जीत वही थी। जब वो बाहर आए तो शायद क्या पता, जब वो अंदर गए थे तो 100 को छोड़ के गए होंगे, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनको लाख मिले आगे। तो वो उनकी सबसे बड़ी जीत थी, वो उनके 11 साल की तपस्या वहां पर सफल हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देखने के बाद भाई अपने विचार आप देंगे हमें कि भाई ये तो आज वहाँ पर गए थे, संत रामपाल महाराज से मिले थे, तो ये तो उनके ही भगत बन गए हैं। देखिए मैं एक ही बात कहती हूँ, हम भगत नहीं है किसी के, क्योंकि जो पत्रकार होता है उसका दीन, ईमान, भगवान सब कुछ सिर्फ उसकी पत्रकारिता होती है। तो हमारा सब कुछ हमारी पत्रकारिता ही है। हाँ, जो आज शब्द हमने यहाँ पर बताए हैं वो शब्द वो है जो हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखे हैं, जो यहाँ पर महसूस किया है। एक पत्रकार होने से अलावा अगर मैं बात करूँ तो हम इंसान भी है, हमारे अंदर भावनाएं भी है, और हमारी भावनाओं ने ये कहा कि वाकई में संत रामपाल महाराज के जो उद्देश्य है कि जो विचारधारा है वो ऐसी है जो हमेशा सिर्फ जन सेवा, मानव सेवा और मानव हित को लेकर है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका मन नहीं मानता है तो भी आप इनको मानिए, तो भी आप इनके जो वचन है उनको सुनिए, इनकी विचारधारा को सुनिए। मैं यही कहूँगी, अगर आपका मन मानता है, अगर आपको लगता है कि वाकई में इन्होंने ज़रूरत के समय पर हर ज़रूरतमंद की सेवा की है, तो आप ज़रूर आइए, ज़रूर सुनिए और इनके साथ ज़रूर जुड़िए। तो दर्शकों, ये थे पत्रकार जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो जन भावना है लोगों के बीच में, उन्होंने आज बताया कि किस तरह से लोग संत रामपाल जी महाराज से प्यार करते हैं, उनकी मुहिम को सराहते हैं और उनसे हर तरह की जो मदद उनको मिली थी उस मदद को लेकर उनके प्रति वो अभिभूत है। तो जो इन्होंने देखा वही इन्होंने आज कैमरे के सामने बयान किया है।